हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, आपको पता है, अगर डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाए देन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, शांत दशमलव आवर्ती। ठीक, और यदि उसको डिवाइड करने पर वो रिपीट कर रहा होता है, मीन उसके ऊपर बार का सिंबल आ जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 36/100, आप उसको डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 0.36 है, डेसिमल पूरा हो गया है कन्वर्ट, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हिंदी में कह सकते हैं शांत दशमलव आवर्ती। शांत दशमलव आवर्ती। ठीक, इसके बाद सेकेंड पार्ट में देखिए, लिखा है 1/11। हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड। चलिए हम डिवाइड करते हैं। 11 से 1 में डिवाइड करना था, 0 लगाया, डेसिमल यहाँ 0 पड़ा, अब भी नहीं जाएगा 0, देन यहाँ 0, 11 9 जा 99, 1 बचा, ये 0 आया, नहीं जाएगा 0, 11 9 जा 99। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 09 कहाँ था, इंफिनिटी तक आता रहेगा। इसको मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं 0.0909 एंड सो ऑन, या 0.09 बार। ठीक, और अगर 0.09 बार लिख रहे हैं देन वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट भी कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे कहते हैं आसान दशमलव आवर्ती। जिसे क्या कहते हैं, आसान दशमलव आवर्ती। अगर डिवाइड पूरा हो जाता है देन टर्मिनेटिंग, और डिवाइड नहीं कंप्लीट होता तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, 4/1/8। 4/1/8, इसमें क्या करना है, पहले ये मिक्स्ड फॉर्म में है तो इसको फ्रैक्शन में फॉर्म में लाते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए, 8 4 जा 32 1, 33/8। 33/8, देखिए 33/8 है। अब आप देखिए, डिनोमिनेटर में 8 है, जो 2 से डिविजिबल नंबर है, तो हम इससे डिवाइड करते हैं 33 को। तो 33 को डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, 1 डेसिमल आया, 0 बना, 8 बन जा 8, 2 आया, 0 आया, 8 2 जा 16, और 8 5 जा 14। देन देखिए, डिवाइड पूरा कंप्लीट हुआ है, और कंप्लीट होने पर क्या है, 4.125। डिवाइड करने पर आपको यहां मिल रहा है 4.125। तो देखिए, डिवाइड पूरा हो गया है, तो ये कैसा एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव आवर्ती। डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन बताएं। अब बेटा देखिए, इसका फोर्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट में लिखा है 3/13। देखिए डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है उससे 3 में डिवाइड करना है, तो हमने डिवाइड करते 13 से 3 आया 0.0, 13 2 जा 26, 40, 13 3 जा 39, 1 0, यहां भी 0। देखिए 1 है, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 13 7 जा 91, यहां पर आया 9 0, 13 8 जा 13 6 जा 78, 10 में 8 2, 8 7 1, ठीक, 0 बड़ा। अब 13 का टेबल पढ़िए, 13 9 जा 170, 10 में 7 3, अब फिर आएगा 0, 13 2 जा 26, ठीक, फिर आया 4। अगर ध्यान से देखें तो आप रिपीट कर रहा है 0.230769 देखिए 4 आया, यहाँ 0 लगेगा, 13 3 जा 39, सेम यही नंबर। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 0.230769, इसके ऊपर बार, और जब बार लग जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। डिवाइड अगर कंप्लीट होता तो टर्मिनेटिंग, और डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट 2/11। चलिए 11 से 2 में डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 वाला है, 11 बन जा 11, यहाँ बचा 9 0, 11 8 जा 88, 2 आया। फिर देखिए यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 11 बन जा 11, फिर आया 9, 11 8 जा 88। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 0.1818 ऐसे आता जाएगा, जिसको आप क्या लिखेंगे 0.18 बार, और 18 बार जब आप लिखेंगे तो ये किस तरह का बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग decimal repeating decimal expansion, repeating decimal expansion। ध्यान रखिएगा जब भी डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा होगा तो इसको रिपीट कर रहा होगा, और जब रिपीट करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा, ठीक। अब देखिए इसका सिक्स पार्ट में लिखा है 329/400, 329/400। देखिए 4 है और नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नंबर है, इसलिए हम क्या करते हैं 329/400 में 25 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं, तो 25 का मल्टीप्लाई 329 में करके देखिए 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10, 10 4 14, 5 3 जा 51 16, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6, 5 8 4 12, 2 carry 1 6 5 11 1 12, 2 carry 1 6 1 7 1 8, 8 double 2 5/1 2 3 4, 2 0 ये और 2 0 ये, मीन 0.8225। देखिए डेसिमल पूरा कन्वर्ट हो रहा है, डेसिमल में पूरा डिवाइड आ रहा है, 0.8225 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन, 7 दशमलव आवर्त। देख लीजिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3 and 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? आपसे कहा गया है कि आपको पता है, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये होती है, तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को दशमलव प्रसार किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे? तो देखिए, आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है, तो 1/7 की वैल्यू क्या दी गई है? 0.142857 ये बात, ठीक। तो अब आपको निकालनी है 2/7 की वैल्यू, तो 2/7 को ले सकते हैं 2 इंटू 1/7, तो 2 इंटू 0.142857 के ऊपर बार, ठीक। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 कैरी 1, 8 2 जा 61 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 14 2 जा 28, देन 285714। आपको 2/7 की जो वैल्यू मिली है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो क्या मिल गई है? 0.285714। अब ऐसे ही आप 3/7 की वैल्यू निकालिए, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1/7, और 1/7 की आपको वैल्यू पता है 0.142857 के ऊपर बार। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 की 1, 3 8 जा 24, 125 की 2, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, तो 0.428571, ठीक। अब इसके बाद 4/7 की वैल्यू निकालते हैं, तो 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू 0.142857 बार। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 जा 28 की 2, 5 4 5 जा 20 और 2 22, 8 4 जा 32, 32 और 2 34 की 3, 4 2 जा 8 और 8 3 11 की 1, 4 4 जा 61 17 की 1, 4 1 जा 4 1 5, 0.571428, ठीक। तो 4/7 की आपको वैल्यू मिल गई है 0.571428। अब आपको निकालना है 5/7 की वैल्यू, तो 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 25 और 3 28 की 2, 5 8 जा 40 और 42 42 4, 5 2 जा 10 10 और 4 14 की 1, 5 4 जा 20 और 1 21 की 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 0.714285। 5/7 की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 0.714285। अब 6/7 की वैल्यू निकालते हैं, तो 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 जा 42 की 2 कैरी 4, 6 5 जा 30 30 और 4 34 की 3, 6 8 जा 48 48 2 51 51 की 5,
6 2 जा 12, 12 और 5 17 की 7 कैरी 1, 6 4 8 24 1 25 की 2, 6 1 जा 6 और 2 8, then 0.85712 8574142। तो ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q क्या है, पूर्णांक। तो मैंने आपको इस तरह का एग्जांपल भी समझाए हुए हैं। अब आपको याद क्या रखना है वो चीज ध्यान रखिएगा। जब भी आपको किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, आसान दशमलव आवृत्ति को क्या बदलना है, p by q के फॉर्म में, तो अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आप 10 का मल्टीप्लाई करिएगा। मींस पॉइंट में 1 डिजिट है उसके ऊपर बार लगाओ। अगर पॉइंट में 2 डिजिट है और बार लगाओ तो 100 का मल्टीप्लाई करिएगा। अगर पॉइंट में 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1000 का मल्टीप्लाई करिएगा। ये चीज याद रखिएगा। जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो और उस पर बार हो तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट हो और बार लगाओ तो 100 मल्टीप्लाई, 3 डिजिट पर बार लगाओ तो 1000 का मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, पहला पार्ट लेट कर लिया x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। मल्टीप्लाई by 10 in equation 1 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 10x इक्वल टू 6.666, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो देखिए 10x इक्वल टू 6.666, x इक्वल टू 0.666, सब्ट्रैक्ट करने पर सिंबल बदलता है, यहाँ आया 9x, यहाँ आया 6, देन x इक्वल टू 6/9। x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6/9। अब इसको आप 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2/3। तो p by q क्या आ गया, 2/3 फॉर्म में आ गया। देख लीजिए इसको। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है 0.47 के ऊपर बार, तो हमने लेट कर लिया 0.47, x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.4777 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले बार किसके ऊपर नहीं लगा है, 4 के ऊपर नहीं लगा है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई 10 का किया तो आपको मिल गया 10x इक्वल टू 4.777, इक्वेशन नंबर 2। फिर आप मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2 में कर दीजिए 10 का मल्टीप्लाई, देन क्या आएगा 100x इक्वल टू 47.777 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। समीकरण 2 को समीकरण 3 से क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखिए 100x इक्वल टू 47.777 सो ऑन, और यहाँ पर है 10x इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करने पर सिंबल बदल गया, 90x इक्वल टू 43, देन x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 43/90,
तो आपने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने पर वैल्यू आपको मिल गई 43/90। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट देखिए, लिखा है 0.001, लेट x इक्वल टू 0.001, 3 डिजिट में बार लगा है, इसको हमने लिखा x इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। अभी मैंने बताया आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो, 3 पर बार लगाओ तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में किस मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1000 का, तो आपको मिल गया 1000x इक्वल टू 1.001001। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से 1 को सेपरेट कर रहे हैं, तो 1000 x इक्वल टू 1.001 x इक्वल टू 0.001 सेपरेट करने पर देखिए यहाँ पर बचेगा 999x इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू क्या हो गई? 1/999। तो आपने 0.01 बार को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आपको मिल गया 1/999। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p बाई क्यू, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। 0.99999 को p बाई क्यू में बदलिए और फिर बताइए क्या आपको अपने आंसर से आश्चर्य हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या होगा आश्चर्य। लेट x इक्वल टू 0.99999, इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1। हमने 1 में 10 का मल्टीप्लाई किया, तो आपको मिल गया 10x इक्वल टू 9.9999 सो ऑन, इक्वेशन नंबर सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो 10x इक्वल टू 9.99999 x इक्वल टू 0.99999 सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल बदल जाते हैं। 9x इक्वल टू 9 एंड x की वैल्यू निकाला हमने, तो 9/9, देन x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 1। देयरफॉर 0.99999 की जो वैल्यू आपने निकाली वो क्या निकली है? 1। देख लीजिए इसको।